आपका भारत लाइव है और आप देख रहे हैं भोरे भोर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं पटना से बाहर हूं और खबर लगातार बदल रही है और बदलती हुई इन खबरों में आपसे जुड़ना बहुत ज़रूरी था और ये खबर आपको बताना ज़रूरी था कि हमने 3 दिन पहले जो आपको खबर बताई थी उस खबर पर लगभग मुहर लग गई है। लालू प्रसाद आज दिल्ली में एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं और इस बैठक में तेजस्वी यादव का इंतजार हो रहा था और साथ ही एक इंतजार और हो रहा था कि एनडीए के भीतर में क्या कुछ हो रहा है। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद की आज होने वाली इस बैठक को लेकर के सभी की निगाहें टिकी हुई है और ख़ास करके इस महत्वपूर्ण बैठक को बिहार के भविष्य से जोड़ करके देखा जा रहा है। जैसा कि हमने आपको बताया था कि खबरों के माध्यम से जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने रंग बदल रही है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भले मजबूर दिख रहे हों या फिर नीतीश कुमार चुपचाप हों, इसके पीछे की रणनीति उनकी जो भी हो, लेकिन एक बात तो तय नज़र आ रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को इस बार कटघरे में खड़ा कर दिया है, या कहा जाए कि नीतीश कुमार की एक नहीं सुनी है और अपने जीत पर अड़ी रही है, अपने अनुसार इस बार समझौता किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश का समझौता हो या अन्य राज्यों में हो रहे चुनाव को लेकर के हो या फिर बिहार में जो एमएलसी के 24 सीटों पर चुनाव होने हैं उसको लेकर के हो। आपको हमने खबरों में बताया था कि किसी भी तरह से जिस तरह से भूपेंद्र यादव के हाथ में कमान दे करके इस बार भारतीय जनता पार्टी ने लीड लिया है और ये उस बात का बदला भी कहा जा रहा था कि जिस तरह से 2020 के चुनाव में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को चेकमेट कर दिया था और अंतिम समय में जो पैंतरा किया था उसका खामियाजा कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को तो भोगना पड़ा ही था, भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही एम्ब्रेसिंग पोजीशन था। अब इन सारी बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी इंतजार कर रही थी कि वो अवसर कब आता है जब नीतीश कुमार को चेकमेट कर दिया जाए। आपको बता दें कि कहीं ना कहीं इस बार नीतीश कुमार कटघरे में जरूर हैं और नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उनके पार्टी से भी इस बात की तरफ उनके पार्टी के सदस्य भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार इस बार पिछड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भूपेंद्र यादव को, और दिल्ली में एक बड़ी बैठक हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, ये बातें भी हमने आपको बताया था। बिहार के बहुत सारे नेता, खास करके जो शीर्षस्थ नेता हैं और बिहार का लीड जिन लोग को मिला हुआ है वो सारे लोग दिल्ली में जुटे थे और अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। हालांकि जेपी नड्डा पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन तब अमित शाह के पास लीड था और अमित शाह पूरी तरह से बिहार पर फोकस बनाए हुए हैं और हर हाल में वो बिहार में एक तरफ जहां नीतीश कुमार को डाउन करना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ नीतीश कुमार को ऐसा भी नहीं करने देंगे कि वो किसी भी तरह से सरकार से बाहर हो जाएं। इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं चल रही थी और इन चर्चाओं में एक बात कॉमन नज़र आई कि इस बार नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के सामने वो अपना जो टसन है वो नहीं दिखा पाए और पिछड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जहां एक तरफ भूपेंद्र यादव को सामने रख करके नीतीश कुमार से मिलने और उनके साथ बैठ करके फैसला करने की बात की गई थी, वहीं आपको बता दें कि नीतीश कुमार भी कम खिलाड़ी नहीं हैं। उन्होंने इन सारे मुद्दों पर सिर्फ औपचारिक मुलाकात करते हुए भूपेंद्र यादव को छोड़ दिया कि उन्हें जो करना है, जैसे फैसला करना है वैसे करें। इस बात को लेकर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि विजय कुमार चौधरी को सामने लाना और ना ललन सिंह और ना ही नीतीश कुमार का सामने आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे माहौल में खेल अब अलग तरीके से खेला जा रहा है। जहां एक तरफ नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर के पूरी तरह से अलर्ट है, वहीं जिस तरह से आरसीपी सिंह ने अपना टसन दिखाया है, जब आरसीपी सिंह को ललन सिंह ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया है। आपको बता दें कि हम इसलिए बता रहे हैं कि आरसीपी सिंह को एक्सपोज कर दिया है कि आरसीपी सिंह को कहीं ना कहीं ये कमान दिया हुआ था कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौते पर अंतिम मुहर लगवा दें, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से संबंध नहीं बनने और सीटों का समझौता नहीं होने के कारण जहां ललन सिंह काफ़ी दुखी थे, वहीं नीतीश कुमार चुप्पी साध लिए थे। उसके बाद से एक स्पष्ट तरीके से जब सीटों का घोषणा किए, किस किस सीटों पे कितने सीटों पे लड़ेंगे, उसके बाद केसी त्यागी और ललन सिंह सामने आए, उन्होंने प्रेस वार्ता किया और इस बैठक के बाद आरसीपी सिंह को के सर पे ठिकरा फोड़ा। इस बात की भी जानकारी हमने आपको पहले दे दी थी कि किस तरह से पूरी तरह से ये मामला भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जा रहा है और खास करके आरसीपी सिंह के विरुद्ध भी जा रहा है। इसके बाद दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात हुआ कि आरसीपी सिंह को स्टार प्रचारकों की लिस्ट से बाहर कर दिया गया। ये सबसे बड़ा घटना था। इतने
10-12 सालों में ऐसा नहीं हुआ था कि आरसीपी सिंह को छोड़ करके जदयू कोई भी कार्यक्रम करे, लेकिन पिछले कई महीनों से आप देख रहे होंगे कि लगातार आरसीपी सिंह को पार्टी के गतिविधियों से बाहर रखा गया था, उन्हें सिर्फ सरकार तक सीमित कर दिया गया था। अब इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद और विपक्ष जो है पूरी तरह से वेट एंड वॉच की स्थिति में था। साथ ही आपको बता दें कि एनडीए के अन्य घटक दल भी इंतजार कर रहे थे कि कोई फैसला माकूल हो जो आए, उसके बाद से वो अपना लीड लें, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं उस रास्ते पर ला करके छोड़ा है जहां से उनके पास बहुत कम विकल्प बचते हैं। और इन बदले हुए परिस्थिति में आपको बता दें कि लालू प्रसाद जो लगातार बैठकों के लिए इंतजार कर रहे थे कि तेजस्वी यादव आ जाएं, उसके बाद से वो एक बड़ा कोई फैसला लें और फाइनल करें। आपको बता दें कि जहां मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी पूरी तरह से चुप हैं, हालांकि मुकेश सहनी ने तो स्पष्ट कर दिया है कि यदि उनके मुताबिक ये सीट शेयरिंग का समझौता नहीं होता है तो वो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। और साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं को तो चैलेंज कर दिया है। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व को यहाँ तक कह दिया था कि लालू प्रसाद का आइडियोलॉजी उन्हें पसंद आता है, भारतीय जनता पार्टी के साथ वो हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि वो मुकेश सहनी और उनकी पार्टी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो वो स्पष्ट कर दें। इसके लिए उन्होंने कहा था कि शीर्ष नेतृत्व का कोई भी व्यक्ति ऐसा कह दे कि वो बोचहा सीट पर चुनाव लड़ना चाहता है। अब इस सब के बाद जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उस बदली हुई परिस्थिति में कहीं ना कहीं लालू प्रसाद दिल्ली में बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में कहा जा रहा है कि बिहार का भविष्य तय होगा। आपको बता दें कि इस पूरे माहौल को लेकर के सरगर्मी बनी हुई है और जिस तरह से तेजस्वी यादव देश लौटते ही पहले मीडिया के सामने आए और नीतीश कुमार के और भारतीय जनता पार्टी के क्रियाकलापों पर उन्होंने उंगली उठाई। खास करके अगर कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी द्वारा एनटीपीसी आरआरबी मामले पर उन्होंने जो बातें कही और कहा कि युवाओं के साथ बहुत धोखा हो रहा है, छल हो रहा है, और रोजगार वाला मुद्दा उन्होंने एक बार फिर से उठाया। ये सारी बातें बता रही है कि कहीं ना कहीं माहौल बदल रहा है और ये बिहार में बदलता हुआ माहौल इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि बिहार में कोई राजनीतिक परिवर्तन बड़े स्तर पर होने की गुंजाइश नज़र आ रही है। अब ऐसी स्थिति में देखने वाली बात होगी कि जो संभावनाएं भारत लाइव लगातार आपको बता रहा था, हमने भोरे भोर हो या फिर अन्य शो हों उसके माध्यम से विश्लेषण करके आपको बताया था कि जिस तरह से भीतर खाने में चर्चा चल रही है, एक सूत्र को ढूंढा जा रहा है जो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में कड़ी बन करके समझौता करा दे। वो समय शायद आ गया है। प्रशांत किशोर की भूमिका अब लगता है कि एक्शन में आने वाली है। आपको बता दें कि 2015 एक बार फिर से दोहराने की कवायद चल रही है और वहीं जो 2017 में नीतीश कुमार ने गलती किया था और जिसको लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा भी था, नीतीश कुमार को समझाने भी आए थे, लेकिन नीतीश कुमार तब आरसीपी सिंह के पूरी तरह से चंगुल में है। हालांकि नीतीश कुमार आज भी जिस तरह से आरसीपी सिंह इन सब बातों के बीच और इतना सब कुछ होने के बाद पार्टी से किनारा किए जाने के बाद भी लगातार जो बातें कह रहे हैं और जिस तरह से वो अपना टसन दिखा रहे हैं, उसने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें कुछ न कुछ ऐसा है जो आरसीपी सिंह पूरी तरह से अपने हाथ में कमान लिए हुए हैं। और इसी के कारण वो लगातार कह रहे हैं कि जदयू को भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए सरकार चलाना होगा, क्योंकि बिहार की जनता ने फरमान दिया है। लेकिन नीतीश कुमार किसी की सुनते नहीं हैं, वो अपने मुताबिक काम करते हैं और अपने मुताबिक फैसले भी लेते हैं। नीतीश कुमार अब तक इन सारे मुद्दों पर चुप हैं। हमने बताया था कि 26 जनवरी को जो लंबे समय के बाद उन्होंने चुप्पी तोड़ी थी, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस देश की एकता और अखंडता बचानी है। किससे खतरा है आप खुद समझ सकते हैं, क्योंकि जहाँ एक तरफ बिहार में मदरसे को लेकर के बातें चल रही हैं, चर्चाएं चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश चुनाव के शुरुआत में ही मथुरा वाला मुद्दा उठाया गया था और भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो सामने हैं, ललन सिंह ने इस पर कहा था और अन्य नेताओं ने भी मदरसों को लेकर के, जहां तक विजय कुमार चौधरी ने भी मदरसे पर दिए गए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और कहा था कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है, ऐसे लोगों को रोकना चाहिए। इस मुद्दे पर जहां हिंदुस्तानी अवाम पार्टी ने रिएक्ट किया था, वहीं आपको बता दें कि मुकेश सहनी ने भी मामले को अपने हाथ में लेते हुए भारतीय जनता पार्टी के ऐसे बड़बोले नेताओं को चुप रहने की सलाह दिया था। अब ऐसी बदली हुई परिस्थिति में लालू प्रसाद जो आज एक बड़ी बैठक करने वाले हैं और कहा जा रहा है कि इस बैठक में वाम दल के साथ साथ
कांग्रेस को भी शामिल किया गया है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि उस बड़े रणनीति का वो बैठक हिस्सा हो, जिसमें समझौते किस तरह से होंगे, सरकार बदलने की परिस्थिति में क्या किसे मिलेगा और किस शर्त पे बाकी के लोगों को सरकार बनाने के लिए बुलाया जा सकता है, इन सारे मनसौदों की चर्चा होगी। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि लालू प्रसाद अंतिम फैसला लेने के लिए तेजस्वी यादव का इंतजार कर रहे थे और शायद इस फैसले से और लोगों को भी अवगत करा दिया गया है। आज के पूरे दिन इस घटनाक्रम पर हमारी नज़र बनी रहेगी। भोरे भोर में हम आपसे यहीं विदा लेते हैं और जल्दी ही हम स्टूडियो में पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है बिहार और भारत की राजनीति को लेकर के। इसलिए आपसे लगातार हमारी टीम जुड़ी रहेगी और आज के होने वाले हर छोटी बड़ी घटनाओं पर हमारी नज़र रहेगी। आप भारत लाइव देखते रहिए। अगर आपने भारत लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा करके सभी खबरें आपको प्राप्त होती रहेंगी। कभी भी कोई भी बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए आप पूरी तरह से नज़र बनाए रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।